वादी कश्मीर को कुदरत ने बेमिसाल खूबसूरत और दिलकश बनाया है। यहाँ के दिलफरेब मैदान, ऊंची पहाड़ी चोटियां, पानी के झरने दूर दूर से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। जमीन पर जन्नत कहलाने वाली वादी कश्मीर की फितरी खूबसूरती हर एक पर अपना जादू बिखेर देती है। न जाने इस गुलपोश वादी को किसकी नजर लग गई और अचानक दहशतगर्दी की बिद्दत ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, मगर बरवक्त कार्रवाई के चलते वादी एक बार फिर अमन का गहवारा बन रही है। रियासत जम्मू कश्मीर में सरहद के उस पार की मुआवनत वाली मिलिटेंसी ने यहाँ के ताने बाने को कुछ इस तरह बिखेर दिया कि अब न सिर्फ हमारी फौजों को सरहदों पर दुश्मन से आमना सामना था, बल्कि अब दुश्मन सरहदों के अंदर अपने मुल्क के लोगों में ही शामिल हो गया था और उसके खिलाफ जंग कोई आसान काम नहीं था। हमारी मुस्तैद फौज ने ये मार्का भी आसानी से सर कर लिया और हर ऑपरेशन में इस बात का खास ख्याल रखा गया कि मकामी आबादी को कम से कम तकालीफ का सामना हो। आहिस्ता आहिस्ता सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुल्क के फौजी जवानों ने मुल्क दुश्मन अनासिर का दायरा न सिर्फ तंग कर दिया बल्कि उनके असर को ही सिफर कर दिया। मगर मुल्क दुश्मन अनासिर ने यहाँ न सिर्फ निहत्ते लोगों को अपना निशाना बना दिया था, बल्कि सरहद पार अपने आकाओं के अहकामात के मुताबिक यहाँ के सेकुलर ढांचे को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी ज़बरदस्त नुकसान से दो चार कर दिया था। लोगों को राहत पहुँचाने, उनको दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए फौज ने साल 1998 में एक मुनफरिद और अनोखा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन सद्भावना के नाम से मारूफ इस ऑपरेशन में भी फौज ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मगर इस ऑपरेशन में रिवायती हथियारों के बजाय प्यार, हमदर्दी और खिदमत के लतीफ़ जज्बात को हथियार बनाकर फौज ने आम लोगों को दरपेश मुश्किलात के खिलाफ मुआरका आराई शुरू कर दी। तालीमी इदारों की असर नव तामीर, बुनियादी ढांचे की वसअत, दौर जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक दूर उफ्तादा इलाकों में कायम स्कूलों में साइंस लेबॉरेटरियों और कंप्यूटर मराकज़ का क़याम कोई आसान काम नहीं था, मगर हमारी फ़ौज ने ये सब करके दिखा दिया। इसके साथ साथ ऑपरेशन सद्भावना के तहत जिस तरफ फौज ने खुसूसी तवज्जो दी वो था लोगों को तिबी खिदमात की फराहमी। दहशतगर्दी के शिकार लोगों को तिबी सहूलियात की फराहमी के साथ साथ ज़ख्मी दिलों और अफसरदा जहनों को मरहम फराहम करने का सिलसिला शुरू हुआ और ज़िंदगी के मसाइब से दो चार लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए एक नई उमंग और जोश से भरने का काम फ़ौज ने अपने हाथ में ले लिया। मुतादिद दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में फ़ौज ने मुतादिद तिबी कैंपों का इनेकाद किया और पहले से कायम तिबी मराकज़ को जदीद साजो सामान से लैस कर दिया। फ़ौज की तरफ से इस तरह की सरगर्मियों से न सिर्फ आम लोगों को राहत नसीब हुई बल्कि रियासत में तबाहाल ढांचे को एक बार फिर से खड़ा किया गया और इस सारे काम में फ़ौज को अवाम और सिविल इंतज़ामिया का भी ताउन हासिल था। मगर इस दौरान कुछ ऐसा भी देखने को मिला जो फ़ौज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। कई ऐसे मरीज़ भी सामने आए जिनको किसी आम तिबी मरकज़ या मेडिकल कैंप में इलाज करना आसान काम नहीं था, बल्कि उनको किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज की ज़रूरत थी और ये इलाज मुश्किल होने के साथ साथ काफ़ी महंगा भी था। यही बात उन 5 बच्चों की सूरत में सामने आ गई जो जन्म से ही दिल के जानलेवा आर्जे में मुब्तला थे। बीमारी जानलेवा, मगर उस पर मातम ये कि घर वालों के पास इलाज के लिए वसाइल दस्तयाब नहीं थे। अपने बच्चों की हर गुजरे दिन के साथ नज़दीक आती मौत को देखकर ये वालिदैन अपनी बेबसी में सिमटे जा रहे थे।
मैं सरपंच हूँ खाग ए का। ये हमारी बच्ची है नीलोफर। ये बहुत अरसे से बीमार थी, तो फिर हम इसको हमने इसको लिया। सोबरा वालों ने कहा कि इसके दिल में छेद है। ये जो छेद है ये सर्जरी के बगैर बंद नहीं होगा। तो घर वालों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसकी सर्जरी करवा सके सोबरा में। तो फिर हमने आर्मी के पास हम चले गए। हमारा यहाँ पे एक कैंप है 35 RR का बीरवा में। तो फिर उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने हमें कहा कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भर लो। तो फिर हमने वो पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भर लिए। तो फिर नीलोफर को आर्मी की थ्रू वहाँ पे लिया गया लुधियाना में। तो उसकी सर्जरी हो गई, वो अब बिल्कुल ठीक है। उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। हम बहुत शुक्रगुजार है 35 RR के कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मेरी बेटी का नाम जमरूदा है। जब वो 3 महीने की थी तब हमें पता चला कि उसके दिल में छेद था। हम आर्मी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी हिमायत की और हमारी मदद की। हम इनके एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने जमरूदा को सोरा अस्पताल भी लिया, मगर डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं हो पाएगी। फिर हम आर्मी के पास गए और उन्होंने जमरूदा को लुधियाने लिया हार्ट सर्जरी के लिए, और वहाँ पर इसका इलाज हुआ। अब वो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, ये 5 बच्चे दिल की ऐसी बीमारी में घिरे हुए थे कि उनकी मुस्कुराहट तो उनके वालिदैन के लिए बस इशारा भर था कि आगे ये सब खुदा ना खास्ता देखने को ना मिले। नीलोफर बचपन से बहुत बीमार थी। उसके दिल में छेद था। फिर हम सोरा अस्पताल गए। उन्होंने कहा इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। फिर आर्मी कैंप के ज़रिए हमने नीलोफर को लुधियाने भेजा। वहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ और अब वो बिल्कुल ठीक है और घर वापस आ रही है। मगर फौज की 35 RR ने न सिर्फ इन बच्चों की सेहत वापस लाने का अज़्म किया, बल्कि इन बच्चों के वालिदैन के दिलों को इत्मीनान और उनकी मुस्कुराहट को वापस लाने की कसम भी खा ली। मेरा नाम बशीर अहमद कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में रहता हूँ। मेरी बेटी 6 महीने की थी जब हमें पता चला कि इसके दिल में छेद है। फिर हमने इसको हॉस्पिटल लिया। वहाँ पता चला सर्जरी ज़रूरी है। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। 2 साल बाद आर्मी ने यहाँ पे मेडिकल कैंप किया। उसके बाद आर्मी की मदद से लुधियाना गए और वहाँ पे मेरी बेटी की सर्जरी हुई। अब वो बिल्कुल ठीक है। इस सब का सिर्फ एक मकसद था कि अवाम और फौज के दरमियान रिश्तों को और मजबूती देना। इस तरह से दिल के जानलेवा आर्जे में मुब्तला 5 बच्चों के वालिदैन के साथ राब्ता करके उनको हीरो दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में इलाज के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। 5 दिसंबर 2012 को अफसरान और अहलकारों की एक टीम दयानंद मेडिकल कॉलेज 5 बच्चों के साथ पहुंच गई। 5 बच्चों का DMC में इलाज किया गया और सर्जरी के इस पेचीदा अमल के दौरान फौज के जवान उनके साथ रहे। ये सद्भावना प्रोजेक्ट है आर्मी का, जिसके अंतर्गत बच्चे जो जिनको ज़रूरत होती है हार्ट की बीमारियों के इलाज के लिए, उनको पहले कश्मीर में उन्होंने देखा। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका इलाज कराना आगे सर्जरी के ऑपरेशन का ज़रूरत था। तो उन बच्चों को उन्होंने शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट में भेज के उनकी इकोकार्डियोग्राफी कराई और उनके इनिशियल प्रोजेक्ट जो था उसका डायग्नोसिस बनाया। उसके बाद फिर देखा गया कि ये बच्चे ऑपरेशन के बिना नहीं ठीक हो सकते और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस थे, जो कि रोटरी सेविंग लिटिल हार्ट प्रोजेक्ट है, रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन कैलकाटा का, उनके साथ कोलैबोरेट किया ये आर्मी के सद्भावना प्रोजेक्ट ने। और फिर उनकी एफर्ट से इन बच्चों को यहाँ हीरो DMC हार्ट इंस्टीट्यूट दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भेजा गया। 6 चिल्ड्रन हैव बिन सेंट हेयर और इन बच्चों की सर्जरी की गई है। ये कश्मीर से बच्चे आए, इनके पेरेंट्स साथ में आए और इनकी सारी देखभाल, इनका आना जाना, इसमें आर्मी ने बहुत ज़्यादा इनकी मदद करी है। आर्मी के जो भी जवान उनके साथ आते थे और बहुत अच्छा हमें लगा कि इतनी दूर से ये बच्चे हमारे पास यहाँ पंजाब में आए और हमारे साथ इनका ब्रदरहुड बना। और ये बच्चे भगवान की कृपा से ये सारे ही बच्चे
इनके जो इतने कॉम्प्लिकेटेड हार्ट बीमारियां थी वो ठीक होके बच्चे गए हैं और इन बच्चों को देखकर बहुत ही मन को प्रसन्नता मिलती है। इनके पेरेंट्स के साथ हमारी अब अच्छी तालमेल और दोस्ती हुई है। आर्मी के भी जवान जो इनके साथ, आर्मी के कुछ ऑफिसर्स भी इनके साथ आते थे और टाइम टू टाइम इनके सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, ये 15 कोर्स के जो थे उन ऑफिसर्स ने इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया और जो 92 बेस हॉस्पिटल था आर्मी का, वहाँ पे इन बच्चों को पहले इनिशियल इनकी इवैल्यूएशन करी गई और उसके बाद फिर इनको इस तरह से, इतना इजी नहीं रहता है देखना कि कौन से बच्चों को जो कि लोकल वहाँ पे गांव में रहते हैं उन किनको हार्ट की बीमारी है, किनको सर्जरी की ज़रूरत है। ऐसा बताया जाता है कि जिन बच्चों को केवल इलाज की ज़रूरत थी उनको वहीं से शेर कश्मीर से और जो 92 बेस हॉस्पिटल है वहाँ से उनका इलाज कराया गया, परंतु कुछ जो उनको ऑपरेशन के बिना जो ठीक होने वाले नहीं थे और जिनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हार्ट की मल्टीपल एबनॉर्मेलिटीज़ थी, उनको फिर यहाँ पे हीरो डीएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट लुधियाना में भेजा गया। कभी ये फील ही नहीं होने दिया गया कि वो कोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका इलाज हो रहा है और बहुत भगवान की कृपा से ये ठीक होके गए हैं। हमें सबको बहुत दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत खुशी है। हम आभारी हैं आर्मी के कि हमें इस तरह की सेवा करने का इन्होंने मौका दिया। सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद भी फौज ने इन बच्चों की निगहदाश्त का जिम्मा अपने सर लिया और इस दौरान किसी भी अफसर या जवान ने जो इन बच्चों के साथ था छुट्टी नहीं ली, ठीक उसी तरह जिस तरह जंग के दौरान छुट्टियां मंसूख हो जाती हैं। 35 RR की तरफ से 5 बच्चों के इलाज मुआवजे की जिम्मेदारी उठाना और आवाम के तय उनकी बेलूस खिदमत की हर तरफ से पजीराई हो रही है। मुझे बच्चा बीमार था, इसको हार्ट में छेद था, फिर हम यहाँ से लुधियाना ले गए आर्मी के थ्रू, तो इन्होंने हमारी बहुत मदद की। यहाँ से इन्होंने बहुत गाड़ियों में ले गए अच्छी तरीके से और वहाँ NGO वाले ने भी बहुत मदद की, हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम डॉक्टर साहब के भी लुधियाना वाले उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को इलाज किया अच्छी तरह। हम वापस भी आ गए और अब घर जा रहे हैं। ये आज जब हम यहाँ आए हैं तो इन बच्चों को देख के, इनकी खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमने एक बहुत नेक काम किया है, क्योंकि अगर किसी को जीवन दान देना, इस मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दुनिया में जिस सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इसी चीज़ से मिलती है। ये जो आप आज देख रहे हैं एक छोटा सा हमारा कदम था कि हमने एक शुरुआत की है और हमें अच्छा लगा है जब हम बच्चों को देखा है, इनके वालिदों को देखा है और सिविल महकमे सभी हमने देखा है कि एक कदम हमारा सराहा गया है लोगों ने। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे हमें इनसे प्रोत्साहन मिलता रहेगा तो हम ये आगे भी इस कदम को बढ़ाते जाएंगे। जैसे एक छोटा सा झरना है बड़ी नदी में वो बन सकता है, वैसे हम करेंगे। इसके लिए क्या क्या करना है अभी हम नहीं सोच सकते, इसको एक प्लान के तौर पे देना पड़ेगा। इसकी फिनेंशियल्स सोर्सिंग कहाँ से होगी ये सब देख के, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे हम प्रोग्राम करते रहें तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारा जो रिश्ता है आवाम से वो और भी मजबूत हो जाएगा। ये मौका खुशी का मौका है कि आज जब हमारे यहाँ की 35 RR की तरफ से लोगों की बहबूदी के लिए एक इनके बच्चों की मेडिकल जो इनकी एक्जिजेंसी पैदा हो गई, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। दरअसल इनका जो प्रोग्राम ऑपरेशन सद्भावना है, इसका तो सबसे मुद्दा और सबसे बड़ा मकसद यही है कि आर्मी और आवाम में दूरियां कम हो जाए, फैसले कम हो जाए। किसी मुल्क की फ़ौज, किसी मुल्क का आवाम और एक दूसरे के नज़दीक होनी चाहिए। चूँकि पिछले
एक दहाई से कुछ नामसाइद हालात की वजह से कुछ दूरियां तो पैदा हो गई। बच्चे हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को फूलों से तशबीह दी है। किसी से उनको बैर नहीं, किसी से उनको नफरत नहीं, और इन बच्चों का इलाज कराना, ऐसे काम करने से फौज और सिविल सोसाइटी का जो राबिता है वो बढ़ जाता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खल्क़ अयालुल्लाह, सारी मखलूक खुदा का एक कुंबा है। तो मैं यहाँ ये अर्ज कर लूँ कि जो इस्लाम है, जब इस्लाम की दावत पेश करनी हो तो कहा करो अस्लिम तुस्लिम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ। बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये मारदाड़ का मजहब है, दहशतगर्दी का मजहब है। नहीं, ये तो अमन का मजहब है, ये तो सलामती का मजहब है। आप सलामत रहोगे, कोई जरर मुझसे आपको नहीं पहुंचेगी। अंततामुन मिन्नी, मुझसे आपको अमन मिलेगा। हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारी बहनें, हमारे आर्मी के ऑफिशियल्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स, हमारे पुलिस के ऑफिशियल्स, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज मैं आपके बीच आया। और ये मौका बहुत ही एक अहम मौका है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो 5 छोटे बच्चे ऑपरेशन के लिए गए थे, उनका ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और आज वो बिल्कुल खुशहाल हैं। हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि इनकी और ज़िंदगी लगे और ये 100 साल से ज़्यादा जिंदा रहें और खुशहाल रहें। मुस्कुराहटें बिखेरते और रोब सेहत होकर जब ये बच्चे वादी वापस लौटे तो उनके वालिदैन के दिल का सुकून मुस्कुराहट में और खुशी के आंसुओं की सूरत जाहिर हुआ। मैं करालपुरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। मेरा बेटा है वासिफ, ये लड़का है। इसकी एज भी 3.5 साल की है। ये 5 महीने का था जब मुझे पता चला ये इसकी हार्ट डिजीज़ है। तो हमने इसका इधर श्रीनगर में बहुत इलाज किया। डॉक्टर ने बोला था 4 साल तक वेट करो, ये खुद बंद हो जाता है। मगर मैंने 3.5 साल तक वेट किया, ये बंद नहीं हुआ। बाद में मुझे पता, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बगैर ये ठीक नहीं होगा। तो मुझे अपनी कैंप से पता चला कि हमारा इधर 53 RR है। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को ले रहे हैं लुधियाना हार्ट की सर्जरी के लिए, तो आप इसमें आना चाहते हैं? मैंने बोला हाँ, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किए इससे, तो उन्होंने मुझे यहाँ 35 में भेजा। 35 में भेजा, यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए और हम लुधियाना चले गए सर्जरी के लिए। अब इंशाल्लाह हम आज आए हैं, पूरी तरह से हमारा बच्चा ठीक हो गया। फौजी जवानों का मानना है कि हमारा मिशन मुल्क के अवाम को दुश्मनों से बचाना है, और वो दुश्मन कोई गैर मुल्की साजिश हो या कोई ऐसी बीमारी जो किसी की जान ले। ये हीलिंग लिटिल हार्ट्स प्रोजेक्ट के ज़रिए हमारा जो पैगाम है वो एक ही पैगाम है, और वो बहुत नेक पैगाम है। भारतीय फ़ौज अवाम की फ़ौज है और हमेशा अवाम के साथ है। यहाँ जो दहशतगर्दी की हैवानियत फैली है, उसने अवाम और साथ ही यहाँ के मासूम नौजवान और बच्चों सभी की रूहों पे घाव डाला है। भारतीय फ़ौज इन्हीं घावों में मरहम लगाने का काम कर रही है। फ़ौज ना सिर्फ आतंकवादियों से जूझने का काम और उन्हें ख़त्म करने का काम, बल्कि साथ ही यहाँ के मासूम बच्चे, उनके दिलों और उनकी रूहों में लगे हुए घाव, उनको भरने का भी काम कर रही है। हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है, और इससे हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि वादी के एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, बडगाम, सोपोर, कुपवाड़ा, इनसे यहाँ पे जो मासूम बच्चे जो इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे, उनको हमने हमारे मेडिकल कैंप के ज़रिए उनको पहले आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्हें हमने स्किम्स श्रीनगर में और फ़ौज के ही बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में
आगे भेजा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये जो पांचों बच्चे हैं, इनके जो परिवार हैं, फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने हर जगह से जब वो निराशित हो गए तो उन्होंने फ़ौज को अप्रोच किया उनकी मदद के लिए। और जैसे ही ये फ़ौज के पास आए तभी फ़ौज ने उनको आगे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। और जब इनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई कर ली गई तभी हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट को भी रखा गया। और हमने एक एनजीओ के थ्रू हमारे देश का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल फैसिलिटी जो कि दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, वहाँ पे हमने इन बच्चों को इलाज के लिए भेजने का प्रोग्राम बनाया। और इन बच्चों को इनके वालिदैन और इनके रिश्तेदारों के साथ वहाँ पे भेजा। साथ ही में हमारी भी टुकड़ी वहाँ पे गई और लगभग ये पूरी कार्रवाई 1.5 से 2 महीने तक वहाँ पे जारी रही। और आखिर में जब ये बच्चे सक्सेसफुली ऑपरेट होकर बिल्कुल फिट होकर जब ये वापस अपने घर को आए। 35 RR की बेलूस अवामी खिदमत और इंसान दोस्त इक़दामात से भरपूर इस मुनफरिद ऑपरेशन को जो कामयाबी हासिल हो रही है, उसके तुफैल हर गुजरते दिन के साथ गमों के बादल छट रहे हैं और शादमानी का सूरज हर सू चमक रहा है।